नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिलन साहू। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आया हूं जो नशे में अपने सब चीजों को खो चुका था, आर्थिक स्थिति, शारीरिक और मानसिक स्थिति। तो मासूम जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मासूम बेग, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। तो मासूम जी, आप क्या नशा करते थे? जी, ऐसा कोई नशा नहीं था जो मैंने नहीं किया, हाँ। लेकिन जो मेन एडिक्शन था मेरा गांजा, दारू और मेडिकल जो टैबलेट्स, जो कप सिरप होते उस चीज का नशा में जो किया आप था। यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में आए थे, तो आपने खुद से आने का डिसीजन लिया कि आप यहाँ कैसे पहुंचे? आपको कुछ पता है? नहीं, खुद से आने का तो मैंने डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि मेरे को इस जगह के बारे में जानकारी नहीं था। तो मेरे जो पिता हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया, मेरी बहन ने ये डिसीजन लिया कि अब इसको नशा मुक्ति केंद्र में डाला जाए। तो आपको नशा मुक्ति केंद्र में कुछ सुधार आया? कैसा लग रहा है आपको अभी? पहले से तो बहुत बेहतर लग रहा है, हाँ। क्योंकि मेरी हेल्थ को लेकर भी मैं बहुत कमजोर हो गया था और मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि नशे में मैं इतना घुस चुका था कि मेरे को कुछ मालूम नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, जो घर वालों ने आपको यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में डालने का डिसीजन जो लिए थे, ये सही है कि गलत है? मेरे लिए तो सही है, हाँ। क्योंकि जिस कंडीशन में मैं पहुंच चुका था, ऐसा आप लोग मुझे बताते हैं। तो मेरे घर वालों ने, जब मेरे घर वालों से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे तो जैसे बताया। कि आप जब आप यहाँ आए थे तो कुछ हरकतें करते थे, पागल टाइप की अजीब अजीब बातें करना, ये सब जी, चीजें आपको याद है कि नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ याद मतलब नहीं है। उस टाइम में वो जो रॉल सेप्टेंस है, उसकी कोई भी बातें यादें नहीं रहती हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी याद कुछ नहीं भी है। नहीं है। मतलब जो भी अभी जो लाइफ में चल रहा है, यही ठीक है कि मैं नशे से दूर हूं, है ना? हाँ, तो आप अपने लाइफ को कैसे टाइप के जीना चाहते हैं अभी? अभी ये ऐसा जीना चाहूंगा कि मैं नशे से दूर रहूं। हाँ, नशे से दूर रहूं। मेन मेरे लिए वही है। हाँ हाँ हाँ। लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि ये नशे के बारे में, कि नशा मुक्ति केंद्र कैसा होता है, आपने कैसे रहे, आपकी रूटीन कैसे थी, आपने कैसे अपने अंदर बदलाव लाए? जी, हाँ देखिए, अब मेरे को, मैं अपना अनुभव आपको हाँ बता रहा हाँ हूँ हाँ कि नशा मुक्ति केंद्र जो बना है, हाँ हाँ वो सब चीज को, जो हम जो नशेड़ी लोग हैं, वो सब चीज, सब लोगों को शेड्यूल में लाने के लिए बना है। हमारी जो आदतें, जो बाहर रह के नशा करके जो बिगड़ जाती, सुबह लेट से उठना, लेट से सोना, रात रात भर जगना, रात रात भर घूमना, वो हम पूरे रूटीन में आ जाते हैं हम्म, कि हमको इतने टाइम सोना है, हमको इतने टाइम खाना है, हमको इतने टाइम उठना है, हमको इतने टाइम नाश्ता करना है। तो वो सब चीजें रहती है। और सबसे पहली चीज, दूसरी चीज ये रहेगी कि यहाँ पे एक सबक मिलता है, हम्म, एक सबक मिलता है कि मैं क्या था पहले हम्म, और अभी क्या हूँ, हम्म, और खुद को जानने का मौका मिलता है, हम्म, जो कभी मैं खुद को जान नहीं पाया था हम्म, इतने सालों में। आज 28 साल उम्र है मेरी, हम्म, और मैंने कम से कम 14 से 15 साल मैंने नशे को दिया, हम्म, तो मैं खुद को कभी नहीं जान पाया, हम्म, ना घर वालों को जान पाया। तो वही सब चीज अभी रियलाइज हो रही है। हम्म। तो आपको देख के आपके घर वालों पे क्या बीतती होगी? आपने कभी ये सोचा? पहले सोचने का वही नहीं मिला ना, हाँ हाँ, मौका ही नहीं मिला कि मौका मैं ही नहीं नशे में ही मिला। जुड़ा हाँ, रहा। क्योंकि 24 हाँ घंटा नशा, हाँ 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 सो रहे तो नशे में सो रहे हैं, हाँ हाँ। उठ रहे हैं तो नशा कर रहे हैं, फिर सो रहे हैं। कुछ, काफी दुख भरा कहानी है अगर आज के टाइम में उसको देखें तो। हाँ, दुख भरा इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत तकलीफें दिया है घर वालों को। हम्म। जैसे कि क्या करते थे आप नशे में, कुछ याद है आपको? एक एक आपको किस्सा बताता हूँ हाँ मैं। हाँ ये जब मैं नया नया, जब गांजा पीना जब शुरू किया था, हाँ हाँ तो उस टाइम ऐसा था कि मतलब गांजा पीना है तो सब चीज रहना चाहिए पूरा। नया नया में कैसे डर रहता है गांजा पीने का, कि घर में पकड़ा ना जाए, हाँ है ना। तो अपन पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, हाँ माउथ वॉश ले लिया, हाँ हाथ धोने के लिए पानी रख लिए, हाँ एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम जो भी रहता है। तो एक बार क्या हुआ, मैं घर से, ईद का टाइम था, हाँ हाँ मैं मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करता हूँ, आपको मालूम ही है। हाँ तो मैं, ईद का टाइम था, ईद में हम लोग नमाज वमाज पढ़े हैं, हाँ और नमाज वमाज पढ़ के हम लोग को ईदी मिलती है। हाँ तो ईदी मेरे पापा ने उस टाइम में, तो खैर 100-200 रुपये ईदी बहुत हो गई। बहुत हो गई। हाँ हाँ,
तो उस टाइम घर में मेरे को मालूम, मतलब मेरे घर में मालूम नहीं था कि ये नशा कर रहा है करके, क्योंकि सब कोई चोरी छुपे होता था। तो वो 200 रुपये मिला, और जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो एकदम वो था, जो मेरे आसपास का जो सराउंडिंग था पूरा नशेड़ियों वाला। तो उन लोग और एक्साइटेड, अरे ईद है आज, मासूम भाई तो बोतल खोलेगा, गांजा लेके आएगा। तो मेरे को 200 रुपये मिले, तो मैं बोला इतने में क्या होगा, 10-15 दोस्त लोग हैं, उनको बिरयानी खिलाना है। खैर ठीक है, बिरयानी का तो विषय नहीं है, मेन चीज था नशा। अब मैं 200 रुपये मिल रहे को क्या नशा कर रहा हूँ, और ऊपर से ये भी कि अरे मेरी इमेज खराब हो जाएगी। अब करने का शौक आ जाता है ना दोस्तों को नशा कराने का, चल तू भी तो इस टाइप उस टाइम अलग ही फ्रेंड अलग ही रहता था। तो मैं अपने पापा को बोला 200 रुपये में क्या होगा, तो नहीं भी बोले इतना तो काफी है। बोले क्या करेगा 200 तो अपना सेविंग में रख करके। बोला नहीं, मतलब दोस्त लोग को पार्टी देना है। तो पापा ने बोले नहीं, दोस्त को तो अपने घर में बुला रहा है, तो इनवाइट कर रहा है डिनर के लिए, और काहे की पार्टी देना। तो मतलब मेरे को और दो 1000 रुपये होना, तो उन्होंने नहीं दिया। अब दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, मैं कुछ भी नहीं सोचा, मैं डायरेक्ट अपना कपड़ा वपड़ा बदला, जो कुर्ता पजामा जो पहना था उसको उतारा, और सीधा अपना जो टीवी रहता है ना, टीवी को सीधा पटक दिया नीचे। मेरे खुद को समझ में नहीं आया, मतलब गुस्से में नशे मतलब, की जो क्रेविंग हाँ, इतना गुस्सा दिला दिया। और एक तो दोस्तों के सामने वो बनना है, हाँ, अच्छा बनना है, हाँ, है ना, दिखावा, शो ऑफ जो बोलते जो, तो वो मेरे साथ नहीं हो पाया। तो और गुस्सा आया, तो फिर पापा और चिढ़े मेरे ऊपर, तू ये क्या कर रहा है, तू क्या नशा कर रहा है। तो वो मेरे लिए पहला पार्ट था लाइफ का, ऐसा होना। उसके बाद तो इतने खराब अनुभव रहे हैं सर, मैं आपको बता नहीं सकता। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि नशा करते करते कहीं पे सो गए हो और आपको कुछ पता ही ना चले कौन जा रहा है कौन आ रहा है? बहुत बार हुआ, बहुत बार। मेरा नशे में, तो आप नशे करने के लिए आपको हमेशा घर से पैसा मिलता था कि आपने और कुछ, कैसे पैसे इंतजाम करते थे? पहली बात, एक नशेड़ी इंसान को पैसा चाहिए, तो वो कहीं से भी ले आता है। हाँ, जैसे कि आपको कुछ याद हो कैसे किस कंडीशन तक चले जाता है इंसान नशा करने के लिए? आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने लोगों को लूटा भी है। जो रास्ते में चल रहे हैं उनको मारपीट कर देना, उस हद तक गया हूं मैं नशे। अब आपको क्या लगता है, आप काफी टाइम से नशे से दूर हैं, तो देखिए नशे से दूर, जो ये जो पार्ट है मेरे लाइफ का, एक तो ये पार्ट में कभी जिया नहीं था, है ना, और पहले का जो पार्ट था उसको मैं याद करता हूँ, तो याद करके मेरे को उस पार्ट के बारे में खुद पे गुस्सा आता है कि मैं क्या था। एक तो मेरे जो पापा है वो अच्छे गवर्नमेंट, मतलब C क्लास ऑफिसर थे, और अच्छे रैंक के थे, ऑफिसर थे वो। तो चलो मैं सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी क्या बना दिया था मैंने, क्या होना था और क्या बन गया मैं। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मैं अपने घर की चीजें चोरी कर करके बेचा हूँ नशे के लिए। आज ये जो समाज में हम देखते हैं जी, कि ये तो आपने काफी टाइम पहले किए हैं, लेकिन आज तो ये युवा लड़के जो समाज में हैं, लोग ये कार्य को कर रहे हैं जी। कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पे लोगों को बताने के लिए बैठाया हूँ, तो मेरे लिए यही है कि उनको ये मैसेज दे सकूं कि भाई ये नशा कराता है, कि इसको कैसे रोक लगाएं, नशे को कैसे रोक लगाएं। जो चोरी डकैती हो रही है, जो लूट मार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, इन सबको रोक लगाने के लिए मैंने आपको बताया। तो आप अपनी एक्सपीरियंस बताएं कि इंसान ये खुद से करता है कि ये नशा करा देता है, ऐसा माहौल तैयार कर देता है? नशा कराता है। ये क्या सिर्फ नशे की क्रेविंग्स रहती है कि या कोई पैसा लेके मैं ज्यादा बड़े अमीर बन जाऊंगा या कुछ कर दूंगा, या तो फिर ये खाली एंजॉयमेंट के लिए होता है? एंजॉयमेंट, मैं नशे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ये क्या आपके अकेले का ख्याल आता था कि फ्रेंड सर्कल में रह के ऐसा कि नहीं यार किसी को लूटपाट करना है तो हम 4 लोग हैं, तो 4 लोग के बीच में दिमाग आता था कि एक अकेले का खुरापाती दिमाग रहता था? अब पैसा नहीं रहता था तो आइडिया तो एक से एक निकलते हैं, है ना, और ग्रुप प्लानिंग ही होता था।
एरिया देख के, लोग देख के। अब हर किसी को तो नहीं लूट सकते ना, हम नहीं लोग से। लूटेंगे किसको? हाँ। गरीब लोग को, मतलब जो अपन को लगता है कि जो साइकिल से जा रहे हैं, जो हाँ, लेबर हाँ, लोग, जो जिसको घर हम लौट- आसानी से कर सकें। आसानी से कर सके। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे हम लोग बैठे रहते थे और हम लोग का नजर दिन भर उसी में रहता था कि हाँ, कहाँ से हम लोग शाम, देखो एक्चुअली लेबर लोग का जो टाइम होता है, जो हाँ, वो लोग घर जाने का टाइम होता है, इवनिंग का, शाम का होता है। हम्म, तो हम लोग बैठे, मतलब रोड के किनारे देखते रहते थे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और दिखा, मिल गया टारगेट, लूट लेना। नशा करते गए, ऐसे ऐसे करते करते हाँ। आपने पूरी शरीर खत्म कर दिया। बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ। अब रिकवर होके क्या लगता है आपको, नशा करने का मन क्यों नहीं करता अब? क्योंकि देखो अभी जो मेरे माइंड में जो पॉजिटिव चीजें हैं, हाँ, हाँ, जो मैंने आपके यहाँ से सीखा है, हाँ, हाँ, कि मतलब अभी मेरे को सही और गलत का, मेरे को महत्व मालूम चले, क्या सही और क्या गलत है। हाँ, हाँ, हाँ। पहले तो कुछ मालूम ही नहीं था, पहले सोचने का टाइम ही नहीं था। अब ऐसा लगता है कि जीवन जीना चाहिए बिना नशे का, परिवार के साथ हाँ रहना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी आपके साथ घर वाले आपके कैसे व्यवहार करते हैं? पहले से कुछ बदलाव है कि नहीं है? पहले से बहुत बदलाव है, हाँ, 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 पहले से बहुत बदलाव। पहले मेरी बहन जो मेरे से बात करना पसंद नहीं करती थी, हाँ, हाँ, हाँ। जो मेरे पापा जो अच्छे से मेरे को देखना पसंद नहीं करते थे, आज मुझे रोज कॉल आता है उनका। हर हफ्ते मैं घर जाता हूँ। घर में आजकल तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जब घर में जब पहुंचता हूँ तो मेरी बहन मेरे से पूछती है कि भाई मैं क्या बनाऊं, जो पहले मेरे को खाना निकाल के देना पसंद नहीं करती थी। अच्छा, मतलब बहुत बदलाव है, एक प्यारी बन गया घर में, हाँ, समझो। हाँ, है ना, कि नशा मुक्ति ने आपकी जीवन वापस कर दिया और हाँ, साथ में परिवार भी लौटा दिया। परिवार भी लौटा दिया। ठीक है, तो आप और आगे क्या करना चाहेंगे, अभी क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल मैं यहाँ का कार्य संभाल रहा हूँ, आगे भी मैं समाज का काम ही करूंगा। हाँ, 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 बाकी भगवान भरोसे, लेकिन सोबर रहना ज्यादा पसंद करूंगा, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि वो दुनिया और ये दुनिया में मेरे लिए जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अच्छी बात है, आप नशे से दूर हैं, आपने अपनी एक्सपीरियंस बताई। जी। आपको क्या लगता है, जो लोग सोच रहे हैं कि नशा मुक्ति केंद्र बुरा है या तो उससे कुछ अच्छा फायदा नहीं होता, तो आपके लिए एक ऐसा संकेत है, ये आप कैसे संकेत देना चाहेंगे लोगों को कि देखिए, भाई आप? नशा करने वालों के लिए नशा मुक्ति बुरा है, हाँ। नशा करने वालों के लिए नशा मुक्ति बुरा है। बाकी जो घर वाले जो डिसीजन लेते हैं, तो वो सही डिसीजन है। उनके बच्चे, उनके पिता या फिर घर में जो भी नशा करता है ना, ये चीज बुरी नहीं है। अब यहाँ से जाने के बाद मेरा, अभी मैं आप कह रहे हैं कि ये चीज जाना हो कि बहुत लोग बताते हैं कि यहाँ पे मारपीट होती, यहाँ पे मेरा ख्याल नहीं रखा जाता। वो सब घर वालों के भड़कावे, मतलब घर वालों को भड़काने के लिए करते हैं, ताकि मुझे यहाँ दोबारा ना डाले। क्योंकि मैंने भी ये कोशिश किया था, जब मेरे घर वाले जब फर्स्ट टाइम मिलने के लिए आए थे, मैंने भी ये बताने की कोशिश किया, क्योंकि उस टाइम मैं पूरा नेगेटिव था। मतलब नशे छूटते जाते हैं तो और चिड़चिड़ापन हाँ, बढ़ता और गया। चिड़चिड़, और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आदमी खुन्नस में आ जाता है कि मेरे घर वालों ने डाला, तो वो चीज यहाँ बदलती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है खुद को और आप लोगों को भी। हमारे तो ऊपर आपने अंदर में रहा, ट्रीटमेंट तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि चारद्वारी के अंदर में रहने से कैसा है, कि चिड़चिड़ापन आता था या तो फिर वहां रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अब भले शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है? 2 मिनट पॉज कर दे यार। तो आपको यहाँ रह के अच्छा लगा है ना? तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे यहाँ रहने के लिए? कई लोग बहुत सारे डरते हैं, मारपीट इधर उधर सब चीजें, तो आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए, वो मारपीट का जो सिलसिला है वो सब अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दूसरे नशा मुक्तियों में होता होगा कि नहीं होता वो मुझे मालूम नहीं है, मैं तो कहीं गया नहीं हूँ, मैं आप ही के आया था। आपके यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, आपका जो स्टाफ था वो बहुत केयरिंग था, आपके जो काउंसलर्स थे वो मुझे पूरा कॉर्पोरेट किया, मैंने भी कॉर्पोरेट किया। ये यहाँ से एक नई सीख मिलती है। यहाँ हमारे नशेड़ियों के लिए एक डस्टबिन है। डस्टबिन मतलब यहाँ पे अपन पूरी गंदगी यहाँ पे निकाल के एक नई जिंदगी हम बाहर लेके जाते हैं। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं बाहर में, नशे से दूर रह के। तो मैं सबको ये सलाह देना चाहूंगा कि नशा मुक्ति जो आना नहीं चाह रहे, उनके घर वाले डिसीजन ले यहाँ डालने का, और जो खुद से आना चाह रहे हैं वो बिल्कुल आइए।
मतलब कि आपका कहना यह है कि कोई भी अगर आना चाहता है तो वो बिना डरे आ सकते हैं, बिना आराम से। डरे आइए, कि अच्छे से यहाँ रहिए। आके रहें। आपकी एक्सपीरियंस ही कहती कि आपने ठीक हुआ तो फिर जी। आगे भाई भी अगर कोई एक कदम भी हाँ, आगे बढ़ाता है तो उसकी कोशिश कामयाब कोशिश होगी करें, और वो सक्सेस होके अपने जीवन को अच्छे से संवार सकता संवार सकते हैं। है ना। जी, तो धन्यवाद दोस्तों, आपने देखा ही है ये भाई एक समय में नशे की पीड़ित थे, आज लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, कार्य भी कर रहा है और नशा मुक्त जीवन जी रहा है। तो अगर आपको भी एक अच्छे परिवार और अच्छी जीवन की तलाश में है और नशे की गिरफ्त में है या आपके कोई अपने हैं तो घबराइए मत, बिलासपुर नशा मुक्ति केंद्र संपर्क करिए और अपने जीवन को अच्छे से जिए। धन्यवाद दोस्तों।